सुबह की पहली किरण गोकुल के आसमान को छू रही थी। नंद बाबा के घर खुशियों की लहर थी। गोकुल की गलियां गोपालों और गोपियों की हंसी से गूंज रही थीं। यशोदा ने अपने आंगन में एक सुंदर बालक को देखा, बिल्कुल चांद जैसा मुख, माथे पर हल्की नीली आभा और मुस्कान ऐसी जैसे स्वयं भगवान मुस्कुरा रहे हों। लेकिन क्या यशोदा जानती थी कि यह वही बालक है जो मथुरा की जेल में जन्मा था? नहीं, यह रहस्य केवल भगवान ही जानते थे। नंद बाबा ने बालक को अपनी गोद में लिया। सारा गांव उनके आंगन में एकत्र हुआ। सब कह रहे थे, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। पर उसी पल दूर कहीं कंस को एक भयावह सपना आया। उसने देखा एक नीले रंग का बालक उसके सिंहासन को तोड़ रहा है। कंस जाग उठा, उसके चेहरे पर पसीना था। क्या वो बालक जीवित है? उसने खुद से पूछा। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, पूरे राज्य में जाकर हर नवजात बालक की हत्या कर दो। कभी कभी जब डर हद से बढ़ जाता है तो इंसान राक्षस बन जाता है। कंस भी अब राक्षस बन चुका था। मथुरा के दरबार में कंस ने अपनी एक भयानक दासी को बुलाया, पुतना। वह सुंदर थी पर भीतर से पूरी तरह दैत्य थी। कंस बोला, जाओ पुतना और हर गांव में जाकर नवजात बच्चों को मार डालो। एक ऐसा बालक है जो मेरे अंत का कारण बनेगा। पुतना मुस्कुराई, महाराज मैं जानती हूँ उसे कहाँ ढूंढना है। वह गोकुल पहुँची। एक सुंदर स्त्री के रूप में उसने अपने शरीर पर सुगंधित इत्र लगाया और अपने स्तनों पर विष का लेप कर लिया। लोगों ने उसे देखा। कोई नहीं जानता था कि ये मौत बनकर आई है। वह नंद बाबा के घर पहुँची और बोली, माँ तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है, मुझे भी इसे दूध पिलाने दो। यशोदा मुस्कुराई, हाँ बहन, यह तो भगवान का वरदान है, लो इसे गोद में उठा लो। पुतना ने बालक कृष्ण को अपनी गोद में लिया। जैसे ही उसने दूध पिलाया, बालक ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान जिसने पुतना के प्राण निकाल दिए। कुछ ही क्षणों में पुतना का असली रूप प्रकट हो गया। एक विशाल दैत्यनी का उसका शरीर पूरे गांव में फैला। गोकुल कांप उठा, लोग भयभीत हो गए, पर बालक शांत सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। नंद बाबा और यशोदा हैरान थे। उन्होंने देखा जो बालक इतना नन्हा है उससे कोई दैत्य मारा गया। लोगों ने कहा, यह साधारण बालक नहीं, शायद यह स्वयं नारायण का अंश है। पर यशोदा बोली, नहीं, ये तो मेरा लाल है, ये तो बस मेरा कन्हैया है। कभी कभी माँ की ममता भगवान को भी बांध लेती है। लेकिन क्या तुम जानते हो, पुतना की मृत्यु केवल एक शुरुआत थी। गोकुल में अब एक के बाद एक चमत्कार होने वाले थे। पुतना की मृत्यु के कुछ दिनों बाद गोकुल में एक बड़ा उत्सव हुआ। बालक का नामकरण संस्कार। गर्ग मुनि को बुलाया गया। उन्होंने बालक को देखा। उनकी आंखों में तेज था, माथे पर चक्र का चिन्ह। गर्ग मुनि बोले, यह बालक साधारण नहीं है, यह त्रेता और द्वापर दोनों युगों के बीच से आया है। इसका नाम होगा कृष्ण। यह अपने कर्मों से संसार को धर्म सिखाएगा। गोकुल में ढोल बजने लगे, जय श्री कृष्ण। लोग नहीं जानते थे कि जिस बालक का नाम कृष्ण रखा जा रहा है वह स्वयं परमात्मा है। मथुरा में कंस बेचैन था। उसकी रातें अब भय में कटती। वह हर सपने में उसी बालक को देखता। उसने अपने मंत्रियों से कहा, वह बालक जीवित है और वह मुझे ढूंढने आएगा। उसने अपने गुप्तचर भेजे। गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, हर जगह नजर रखो। लेकिन क्या तुम जानते हो, जब भगवान स्वयं पृथ्वी पर हो तो कोई उनकी योजना नहीं बदल सकता। कंस लाख कोशिश करे, कृष्ण हर बार एक कदम आगे रहते हैं। एक दिन नंद बाबा कर वसूलने के लिए मथुरा पहुँचे। कंस ने सोचा यही तो मौका है। उसने अपने सेवक को बुलाया, नंद से पूछो उनके गाँव में क्या कोई असाधारण बालक जन्मा है। नंद बोले, हाँ हुआ है, पर वह तो सामान्य बालक है। कंस मुस्कुराया, पर उसके मन में आग जल उठी। वह बोला, ठीक है नंद, सुरक्षित लौटो। पर मन ही मन उसने योजना बना ली। अब उस गांव को मिटाना होगा। नंद बाबा जब लौटे तो उन्हें पता चला कि गांव पर फिर संकट है। हर रात कोई न कोई राक्षस आता, कभी तृणावर्त, कभी शक्तासुर, पर हर बार वह छोटा बालक कृष्ण किसी न किसी तरह चमत्कार कर देता। गोकुल अब भगवान की भूमि बन चुका था, पर किसी को पता नहीं था कि इस बालक की असली पहचान क्या है। लोग उसे प्यार से कन्हैया कहते, पर देवता जानते थे यह तो स्वयं विष्णु हैं। पर क्या तुम जानते हो कृष्ण के जन्म का असली उद्देश्य क्या था? क्या केवल कंस को मारना या कुछ और बड़ा, कुछ ऐसा जो युगों तक धर्म की परिभाषा बदल दे? इस रहस्य का उत्तर अभी बाकी है। अगले भाग में कैसे गोकुल का यह बालक अपने पहले चमत्कार से पूरी सृष्टि को हिला देता है और कैसे एक मुस्कान से अधर्म
धर्म पर प्रहार करता है। अगर आपने एपिसोड 1 श्री कृष्ण का जन्म रहस्य अब तक नहीं देखा तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है इस दिव्य कथा की असली यात्रा। और अगले भाग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कहानी अभी बाकी है।